बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी तहज्जुद, मिरेकल्स, मोहब्बत, दुआ एंड वजीफ़ा। इन सारे पॉइंट्स को और डाउट को मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर दूं, जितना मैं इस वीडियो में क्लियर कर सकती हूं। आज का वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो है जो कि मैं आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद शेयर कर रही हूँ। आ स्ट्रेंज मुस्लिमा, ये सिर्फ मेरे चैनल का नाम है, लेकिन इसके पीछे जो नाम है वो है रौनक दरूज ज़रिया दुनिया और आखिरा। तो मेनली जो नाम है वो यही है, ज़रिया दुनिया और आखिरा। बस यही चीज़ सोच करके ज़रिया दुनिया और आखिरा मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि तहज्जुद का मजाक बनाया जा रहा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैंने सोचा कि इस वीडियो के बाद किसी ना किसी को तो हिदायत ज़रूर देंगी। और वीडियो हर उम्र का इंसान देखता है, 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक का इंसान वीडियोज़ को देखता है। तो जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं या मेरे बाद जो भी बच्चे आएंगे और इस वीडियो को वॉच करेंगे, तो वो जब ये वीडियो देखेंगे तो मे भी उनको हिदायत मिलेगी इंशाल्लाह। हो सकता है आज का वीडियो आप लोग को पूरा देखने से शैतान रोके, लेकिन आपने पूरा वीडियो को देखना है, नाम मोहम्मद लेना है और पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो की एक एक बात को ध्यान से समझना है। और ये भी हो सकता है जी कि आज का वीडियो मेरा शेयर करना कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वो लोग डिसलाइक करें, लेकिन एक स्टेज उनकी लाइफ में ऐसी आएगी कि वो वापस मेरे चैनल पर आएंगे और उनको याद आएगा कि हाँ जी, मैंने कुछ उनको बताया था और बिल्कुल सही जो बात थी वो मैंने उनको बताई थी और समझाई थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, जैसा अपने लिए सोचते हो वैसा दूसरों के लिए सोचो, अपनी इस्लाह के साथ दूसरों की इस्लाह कराने की भी कोशिश किया करो। ओके जी, बातें बहुत सारी हो गई हैं, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखें जी, सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी तहज्जुद के बारे में। देखें जी, तहज्जुद क्या है? तहज्जुद वो नमाज है जिसमें सारी कबूलियत की जो सीक्रेट्स है ना वो छुपे हुए हैं। तहज्जुद वो नमाज है जो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से रूबरू कराती है रात की तन्हाइयों में। दिन में हम कभी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतनी ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन रात की तन्हाइयों में डायरेक्ट हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं। डायरेक्ट अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उस दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। तहज्जुद तो बनी ही कबूलियत के लिए है। उस टाइम आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतने ज़्यादा क्लोज होते हो जितने आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से कभी नहीं होते। वो टाइम अल्लाह सुब्हाना व तआला से कनेक्शन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के पसंदीदा बंदों में शामिल होने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वक्त है तहज्जुद का। आप लोग ने नोटिस किया होगा कि तहज्जुद के वक्त आसमान पर एक अलग ही नूर होता है, एक अलग ही चमक होती है। और तहज्जुद के टाइम इतना पीसफुल, इतना रिलैक्सिंग टाइम होता है कि उसको वर्ड्स में कभी भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस टाइम एक अलग ही सुकून सा फील होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तहज्जुद के टाइम अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो रहमतें हैं वो आसमान से उतरती हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो कबूलियत है के दरवाजे हैं वो सारे उस टाइम पर खुल जाते हैं। और उस टाइम पर अल्लाह सुब्हाना व तआला 7वें आसमान पर आ जाते हैं और कहते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला जो मैं उसको अता करूं? है कोई मुझसे अपनी मगफिरत मांगने वाला? है कोई मुझसे कोई दुआ मांगने वाला? तहज्जुद वर्ड तो ये बहुत ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन ये इतना मीनिंगफुल है कि मैं इसके लिए कितनी भी लाइंस लिख दूं, कितनी भी मैं इसके लिए शायरी लिख दूं, पोइट्री लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, लेकिन मैं तहज्जुद की जो वैल्यू है, उसकी जो असल फजीलत है, उसे कभी भी बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में। अच्छा जी, आपने एक चीज़ देखी होगी, जो मुस्तकिल तहज्जुद पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई वो जवान इंसान हो या कोई बूढ़ा इंसान हो, तो आपने देखा होगा उसके चेहरे पर एक ग्लो, एक नूर अलग होता है। लेकिन अब आपने देखा होगा आजकल कि ऐसा नूर, ऐसी रौनक बहुत कम लोगों में होती है, और वो जो एक रूहानियत बोलते हैं बहुत कम लोगों के अंदर आपको मिलेगी आज के टाइम में। पर आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो ये कहेंगे कि हम तहज्जुद तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे अंदर सुकून नहीं आ रहा, हमारे अंदर बेचैनी है, अभी भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही।
लेकिन किसी ने भी कभी इस पॉइंट पर फोकस नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम तहज्जुद जैसी नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे अंदर जो रिलैक्सेशन है, पीस है, वो आ ही नहीं रही है। हम फिर भी डिप्रेशन में, हमें फिर भी एंजाइटी हो रही है। अगर आपको इतनी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद भी आप 1 महीने से पढ़े हो, आप 1 साल से पढ़े हो, आपको पीस नहीं मिल रही है, आपको डिप्रेशन कम नहीं हो रहा, आपकी एंजाइटी कम नहीं हो रही है, तो आपने सबसे पहले फोकस इस चीज़ पे करना है कि आपके अंदर क्या कमी है। आपकी दुआ में कमी है, या आपके अमल दुरुस्त हैं या नहीं हैं, या आप जो नमाज़ें पढ़ रहे हो वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है वो आपने अपनी तहज्जुद की दुआ को चेक करना है कि आप तहज्जुद में बैठ करके जो दुआएं मांग रहे हो वो क्या दुआएं हैं, कि आपकी दुआएं जो हैं वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने 12 साल तहज्जुद में दुआ मांगी, हमने 6 साल तहज्जुद में दुआ मांगी, हमने इतने साल तहज्जुद में दुआ मांगी, लेकिन तहज्जुद की दुआएं वाकई कबूल होती हैं। हमारी तो तहज्जुद की दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन कभी उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची होगी कि हम जो तहज्जुद में दुआ मांगते थे वो गलत दुआ थी या सही दुआ थी जो हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से कर रहे थे, या वो दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, उसके पीछे क्या मसलहत थी। अगर किसी की मोहब्बत किसी को ब्लॉक कर दे, किसी का लवर किसी को ब्लॉक कर दे या उससे बात नहीं करे, तो तहज्जुद में बेहिसाब रोएंगे। वैसे भी हर वक्त रोते रहेंगे, एक दूसरे को बताते रहेंगे कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। लेकिन तहज्जुद उसकी छूट जाए, उसकी नमाज छूट जाए, उसका कुरान शरीफ छूट जाए, उसे कोई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे अपने दर पर आने से रोका? बिल्कुल भी नहीं। इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला को नहीं मांगते हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको सारी वो नेमतें देते हैं जिनको आपको ज़रूरत होती है। देखें जी, जो इंसान नींद की हालत में तहज्जुद पढ़ रहा होता है और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत में अपना बिस्तर छोड़कर तहज्जुद की नमाज के लिए उठता है कि तहज्जुद का वक्त हो गया, अल्लाह सुब्हाना व तआला से बातें कर लूँ या अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को हासिल कर लूँ, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मलाइका से कहते हैं कि तुम गवाह रहना, इस बंदे ने जो मांगा मैंने इसको दिया। तो देखें आप, उस बंदे के फेस पर जो गिलो होगा, जो नूर होगा, वो भी अलग होगा। उसकी ज़िंदगी में जो मुतमईनी होगी वो भी अलग होगी। वो किस लिए? क्योंकि उसने तहज्जुद में जो वो उठकर गया अपने बिस्तर से, तो उसने जाकर के क्या मांगा? सिर्फ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुश होकर सब कुछ उसको खुद ही दे दिया कि बंदा तो मुझसे कुछ मांगता ही नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला तो शारत से ज़्यादा करीब है, उनको तो सब कुछ पता है कि हमें उन्होंने बनाया है, हमारे दिल को, हमें तो उनको सब कुछ मालूम है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या चीज़ हमारे लिए नहीं बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उस बंदे को बिन मांगे ही सब कुछ अता कर देते हैं। देखिए जी, मैं तहज्जुद के बारे में आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। तहज्जुद की मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को किसी शॉप पर ले जाते हो और उससे कहते हो कि जो दिल चाहे ले लो। वो बच्चा क्या करेगा? एक टॉफ़ी ले लेगा या कोई छोटा सा खिलौना ले लेगा। तब आप सोचते हो कि कैसा बच्चा है, मैंने तो इसको बोला कि जो दिल चाहे वो ले लो, लेकिन इसने क्या किया? एक टॉफ़ी उठा ली। और आप ये सोच करके हंसते हो। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की सोच ही छोटी है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम तहज्जुद में घर, दौलत, अपनी मोहब्बत और ये वो मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी हमारे ऊपर मुस्कुराते हैं कि मैंने तो इससे कह दिया कि जो मर्जी वो मांगो, और ये मुझसे क्या छोटी छोटी सी चीज़ें मांग रहा है। देखें जी, अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी सोच के हिसाब से नहीं, अल्लाह सुब्हाना व तआला की शान के हिसाब से मांगा जाता है। और तहज्जुद एक वाहिद इबादत ऐसी है जिसमें जो मांगो वो मिलता है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन तहज्जुद में हमेशा अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत मांगो, अपनी मोहब्बत को नहीं मांगो। जब आप तहज्जुद में अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को मांग ही नहीं रहे हो, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको अपनी मोहब्बत कहाँ से देनी है? आपको जो सुकून है वो कहाँ से देना है? क्योंकि आपने तो मांगना ही नहीं है ना। आप क्या मांग रहे हो? अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी मोहब्बत हमें दे दे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी मोहब्बत को हमारा महरम बना दे। देखें जी, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। अब कुछ लोग तहज्जुद पढ़ते ही इसीलिए हैं
कि अगर हम तहज्जुद पढ़ेंगे तो हमें हमारी मोहब्बत मिल जाएगी, या हमारी मोहब्बत जो है वो हमारी महरम बन जाएगी। अब बहुत सारे इस तरह के भी मैसेज आते हैं गर्ल्स के और बॉयज़ के कि अगर हम तहज्जुद पढ़ेंगे तो क्या हमारी मोहब्बत हमें मिल जाएगी, अगर हम तहज्जुद पढ़ेंगे तो क्या हमारा निकाह उससे हो जाएगा। तो आप एक बात समझ लें यहाँ पर, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी, कि वो तहज्जुद आप अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप किसी इंसान के लिए पढ़ रहे हो, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए पढ़ रहे हो। और अगर आपने यही तहज्जुद अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए पढ़ ली हो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद ही आपकी मोहब्बत जो है सबके दिलों में डाल देंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको दीन में भी कामयाबी दे देंगे, दुनिया में भी कामयाबी दे देंगे और आखिरत में भी कामयाबी दे देंगे। जब आप तहज्जुद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को हासिल करने के लिए पढ़ेंगे, ना कि किसी इंसान की या दुनियावी किसी चीज़ को हासिल करने की नीयत से पढ़ेंगे। कहा जाता है कि अमाल का सारा दामोदार आपकी नीयत पर है। अब आप तहज्जुद में नीयत बांध रहे हो और आपकी नीयत क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी मोहब्बत को मेरा महरम बना देंगे, जबकि आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं तहज्जुद जो पढ़ रही हूँ ये तन्हाई का टाइम है, सुकून का टाइम है, अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतनी करीब हूँ, तो क्यों ना मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत के लिए पढ़ रही हूँ, या अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़ रही हूँ, अपने गुनाह मिटाने के लिए पढ़ रही हूँ, अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए पढ़ रही हूँ, या फिर जहन्नम से पनाह के लिए पढ़ रही हूँ। कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नहीं कहा कि मरने के बाद हमारे सारे जो भी अमाल हैं, जो भी हिसाब है, जो हमने दुनिया में गुनाह किए उनका हिसाब होगा, तो जहन्नम से पनाह के लिए पढ़ रही हूँ, जन्नत मांगने के लिए पढ़ रही हूँ। ये नीयत नहीं होगी। नीयत क्या होगी कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए पढ़ रही हूँ। वज़ू करेंगे, नीयत करेंगे, लेकिन नीयत में दिमाग में यही चीज़ जो है उनके वो घूम रही होती है। आप दुनिया भी मांगे तहज्जुद में, लेकिन सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत के बाद और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत के साथ और दुनिया के साथ आखिरत भी मांगे। इतनी बड़ी और अजीम इबादत का और इतनी जो आला इबादत है जिसका लफ्ज़ों में बयान करना भी मुश्किल है, उसका सौदा इतनी मामूली चीज़ों के साथ नहीं करें। आप आखिरत में मांगे, आखिरत में अपनी बख्शिश मांगे, जन्नत में मकाम मांगे, वो मकाम जहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे, ऐसा मकाम मांगे। देखें जी, अगर आपने दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ भी मांग ली तो सिर्फ वो तब तक आपको फ़ायदा देगी जब तक आप जिंदा हैं। इसलिए आप वो मांगे जो दोनों जहानों में आपको फ़ायदा दे, दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको इतना अजीम मौका दिया है, तहज्जुद जैसी नमाज का मौका दिया है और तहज्जुद में दुआ मांगने की तौफीक दी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये दुनिया बनाई है और अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान करीम में खुद ये बात फरमाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आपको मालूम है कि आपकी कितने साल की ज़िंदगी बची है, कितने दिन आप इस दुनिया में हैं? तो अब वो चीज़ें क्यों नहीं मांगते हैं जो आपको दोनों जहान में फ़ायदा दें, इस जहान में भी फ़ायदा दे और उस जहान में भी फ़ायदा दे। अब मैं आपके साथ कुछ सवाल जिक्र करती हूँ जो अक्सर मेरे पास आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए एक पर्पज़ ये भी था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ताकि इस सवालों का जवाब भी मैं दे सकूँ। एक साथ सबको मैं कब तक व्हाट्सएप पे अलग अलग जवाब देती। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही आते होंगे, ये सवाल सबके पास जाते होंगे, लेकिन इन सवालों को और इस वीडियो को शेयर करने का जो फैसला है वो मैंने ही किया है। पहला सवाल सुने आप लोग। ये मेरे पास मैसेज आता है, ये बहन मुझसे कहती हैं कि मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है और मैंने YouTube पे बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज सुनी। मिरेकल स्टोरीज सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई पहला लड़का था निकाह से पहले। मैं चाहती हूँ कि मिरेकल स्टोरी सुनने के बाद मेरा निकाह उस लड़के से हो जाए, जबकि इनकी शादी को अभी 1 साल हो चुका है और इनके हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं। मैं अब भी उस लड़के को दुआ में मांगती हूँ और अब भी मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ और मैं इस चीज़ के लिए बहुत सारे वजीफ़े भी कर रही हूँ। मैंने कहा कि कमाल की बात है और उनको मैंने समझाया भी इस चीज़ के लिए, तो वो कहती है कि मुझे दुआ की तौफीक मिल रही है। तो देखें, ये ईमान कमज़ोर होने की पहचान है कि ऐसी दुआ की तौफीक अल्लाह सुब्हाना व तआला नहीं देते हैं, ये सिर्फ शैतानी वसवसे हैं। निकाह एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका भी मजाक बन गया यहाँ पर। निकाह कोई खेल नहीं है कि इसको पकड़ा उसको पकड़ा और निकाह करा दिया। अब यहाँ पर निकाह की फजीलत बताने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
ये एक बहन का मेरे पास मैसेज आया। ये मुझसे कहती हैं कि मेरी एज 34 है और मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए और मैं शादी जिससे करना चाहती हूँ उसका निकाह हो गया है और उसका एक बेटा भी है और मैं चाहती हूँ कि उससे मेरी शादी हो जाए। मेरी एज भी निकलती जा रही है, लेकिन मैं इसके लिए वजीफ़े भी पढ़ रही हूँ, दुआ भी मांग रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही या फिर मेरे वजीफ़े असर नहीं कर रहे। आप कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरी शादी उस लड़के से हो जाए जिसका एक बेटा भी है, जो ऑलरेडी मैरिड है। तो देखें जी, इस्लाम ने 3-4 शादियों की परमिशन ज़रूर दी है, लेकिन इन केस कोई डिवोर्स है या किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन जान करके अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये इजाज़त किसी औरत को नहीं दी है कि वो किसी दूसरी औरत के शौहर पर नज़र रखे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन अगेन मैं ये बात समझा रही हूँ, इस्लाम ऐसी कोई भी इजाज़त किसी औरत को नहीं देता कि वो किसी दूसरे मर्द पर इस नज़र से देखे कि वो मेरा शौहर बन जाए और मेरा उससे निकाह हो जाए। देखें जी, अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। हमारे खुद के अमाल और हमारे खुद के गुनाह हमें तकलीफ़ देते हैं। अगर वो इन बहन के हक़ में बेहतर होता तो वो इनको पहले ही मिल जाता, नहीं मिला, अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन अब वो किसी का शौहर है, उसका एक बेटा भी है। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ये अगर दुआएं मांगती हैं या वजीफ़े करती है, मैंने इनको समझाया भी था। तो अगर आप इस चीज़ के लिए वजीफ़े कर रहे हो या दुआएं मांग रहे हो तो आप किसी औरत से उसका शौहर छीनने की फ़िक्र में हो, किसी बच्चे से उसका बाप छीनने की फ़िक्र में हो, तो इसका जो असर है वो आपके ऊपर कहाँ जाकर होगा? क्या वो औरत आपको बद्दुआएं नहीं देगी? क्या उसका बच्चा आपको बद्दुआएं नहीं देगा कि आप उसके बच्चे से उसके फादर छीनने की सोच रखे हुए हो? अभी आप आगे तीसरा सवाल सुने। ये एक बहन का मेरे पास मैसेज आता है। वो मुझसे कहती हैं कि मैं 10 साल से एक लड़के से मोहब्बत करती थी और मैंने उसको दुआओं में भी बहुत मांगा, लेकिन मेरा निकाह उसके साथ नहीं हुआ, घर वालों ने नहीं कराया या जो भी था मसला, खैर वो इनका निकाह उसके साथ नहीं हुआ, लेकिन उस लड़के का निकाह हो गया है किसी और के साथ और 1.5 साल हो गया उस लड़के के निकाह को किसी और के साथ हुए हुए। तो ये चाहती हैं कि इनको कोई ऐसा वजीफ़ा दिया जाए कि वो लड़का जो है इनसे फिर से निकाह कर ले और इनके घर वाले भी राज़ी हो जाएं और उनके घर वाले भी राज़ी हो जाएं और उसकी जो वाइफ है वो उसको छोड़ दे और इनसे निकाह कर ले। तो एक बात मुझे बताएं कि निकाह अगर हुआ है उसका उस लड़की के साथ तो घर वालों ने नहीं कराया, ऐसा इनको लगता था, लेकिन इनके नसीब में वो नहीं था। बेहतर तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं गिरता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी के बिना हम लोग सांस नहीं ले सकते। अगर आज ये वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है तो इसमें भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत थी और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी थी, और जो अल्फाज यूज़ करे जा रहे हैं ये भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तौफीक दी है समझाने की, बताने की, तो आप लोग के साथ शेयर किए जा रहे हैं। जिनके नसीब में हिदायत होगी, तौफीक होगी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस वीडियो के थ्रू लिखी होगी, उनको इंशाअल्लाह बेशक मिल जाएगी, और जिनके नसीब में नहीं होगी उनको इस वीडियो देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन दिल से दुआ है कि ये वीडियो रबीउल अव्वल से पहले इसीलिए आप लोग के साथ शेयर की जा रही है कि आप लोग को हिदायत मिल जाए, आप लोग को समझ आ जाए। रबीउल अव्वल का मुबारक दिन आ रहा है, आप लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी कर लें, अल्लाह सुब्हाना व तआला से सच्ची तौबा कर लें। हाँ जी, तो मैंने इन बहन को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन इनकी समझ में मेरी बात नहीं आई। इन्होंने मुझे ब्लॉक करा और इन्होंने मुझे ब्लॉक करते हुए एक बात बोली। ब्लॉक करने से 5 मिनट पहले इन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैंने किसी मिरेकल स्टोरी में ये बात सुनी है कि अगर कोई चीज़ आपके नसीब में नहीं है और वो चीज़ किसी दूसरे के नसीब में चली गई है, तब भी आप दुआ से उस चीज़ को वापस पा सकते हो। तो आप मुझे एक बात बताएं, अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो चीज़ किसी दूसरे के नसीब में लिख दी है और आपके नसीब से वो चीज़ दूर कर दी है, तो उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई ना कोई मसलिहत तो ज़रूर होगी। इस बात का सीधा सा मतलब क्या है कि आपको ये तौफीक दी जा रही है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरे के नसीब में चली गई है तो उससे छीन लो, उससे वापस पा लो। ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से सरासर ज़िद करना हो गया, और वो भी ना हक दुआ कि एक पर्सन मैरिड है और आप ये बोल रहे हो कि उसकी जो वाइफ है वो उससे डिवोर्स हो जाए और मैं जो हूँ वो उसकी वाइफ बन के बैठ जाऊँ। 10 साल की 8 साल की दुआ के बाद भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई ना कोई मसलिहत थी, या फिर आपकी दुआ जो है वो नाजायज़ दुआ है।
किसी के हक में अगर कोई चीज़ चली गई है आपकी पसंदीदा, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई ना कोई मसलहत थी। लेकिन इस बात से क्या मतलब है कि मतलब किसी दूसरे के नसीब में कोई चीज़ चली गई है तो उसे दुआ से वापस पालो। तो ये तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से हम जिद कर रहे हैं ना कि किसी और के नसीब में अल्लाह सुब्हाना व तआला भेज रहे हैं और हम जो है जिद करके कि वापस उसको पाने की दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की इस चीज़ पर सब्र क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी क्यों नहीं हो रहे हैं? ना तो यहाँ पर सब्र का कोई पॉइंट है, ना ही इस बात में कोई लॉजिक है, ना तो सब्र का लॉजिक है इस बात में, ना ही अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी होने का लॉजिक है। इसकी जगह हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी बेहतरी क्यों नहीं मांग रहे? आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ट्रेनें एक साथ आती हैं स्टेशन पर, लेकिन बंदा पहले वाली ट्रेन का टिकट लेता है लेकिन वो ट्रेन उससे छूट जाती है और वो दूसरी ट्रेन में बैठता है। आगे चलकर उसको ये पता चलता है कि भाई वो जो पहली ट्रेन उससे छूटी थी उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और वो बंदा जो था वो उस एक्सीडेंट से बच गया। तो इसमें तो उसे अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र करना चाहिए ना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलहत है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहें, अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी बेहतरी मांगे। आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगी लेकिन एक टाइम पे आपको समझ में आएगी कि कोई ना कोई बेहतरी थी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे वो चीज़ नहीं दी। एक सवाल अब मेरे पास आता है कि मैं वन साइडेड लव में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो नमाज़ें पढ़ रही हूँ, मैं जो इबादत कर रही हूँ, मैं जो तहज्जुद पढ़ रही हूँ, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए नहीं किसी शख्स के लिए कर रही हूँ। सो मैंने बोला कि जब आपको ये एहसास हो रहा है तो इसका एग्जैक्ट मतलब यही है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक पर्सन के लिए सब कुछ कर रहे हो। तो वो कह दिए कि वो बंदा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसको दुआ में मांग रही हूँ, मैं फिर भी उसके पीछे पागल हूँ। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि वो लड़का, अगर आपको कोई लड़का या कोई भी लड़की ये बात बोल रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करता, उसे आपके साथ नहीं रहना, तो आपको मालूम है कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है या उसका कहीं पर रिश्ता हुआ हो या उसका बचपन में कभी निकाह हो गया, क्योंकि बचपन में भी रिश्ते तय हो जाते हैं। आपको मालूम है उसकी लाइफ की सिचुएशन, उसकी कंडीशन नहीं। आपके पीछे अगर ज़बरदस्ती किसी लड़के को लगा दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको कितना गुस्सा आएगा कि भाई ये लड़का मैं इसको पसंद भी नहीं करती और ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से किसी लड़के को भी गुस्सा आता है, हर किसी को गुस्सा आएगा कि आप ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ोगे। तो वन साइडेड लव, 2 साइडेड हो गया, 1 साइडेड लव में ये हो गया, 1 साइडेड लव में वो हो गया। बहुत सारे ये जब वीडियोस आते हैं ना मेरे सामने, बहुत उस टाइम पर मुझे गुस्सा आता है। मैं नहीं बोल रही किसी इस्लामिक बड़े स्कॉलर का वीडियो निकाल कर देख लो, 1 साइडेड लव में लाखों जिंदगियां तबाह हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सुन रही थी, एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनके मैंने चैनल पर वीडियो सुना, तो उसमें एक लड़की बताती है लाइव कॉल में कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सूरत शक्ल की भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी एजुकेशन भी है मेरे पास। मेरा रिश्ता हुआ था किसी लड़के के साथ और इंगेजमेंट हुई थी, मेरी शादी होने वाली थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक लड़का 1 साइडेड लव में मेरे पीछे पड़ गया। उसको मेरे घर वालों ने भी समझा लिया, सबने उसे समझा लिया, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं दुआ में मांग लूँगा, मैं निकाह कर लूँगा, इस तरह के मुझे मैसेज करता है, इस तरह के मुझे कॉल करता है, जबकि मेरा उस लड़के से कोई भी कनेक्शन नहीं था। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, मैं उससे मोहब्बत करती थी जिससे मेरा निकाह होने वाला था। लेकिन इस सब की वजह से क्या हुआ कि जिससे मेरा निकाह होने वाला था उसने मेरे साथ शादी करने से मना कर दिया। अब मैं दिन रात जो है वो रोती रहती हूँ और मेरे जो एरिया वाले हैं, इवन जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो भी क्या कहते हैं कि अब इस लड़की की शादी उसी लड़के से कर दो जो लड़का मतलब इसको पसंद करता था, क्योंकि अब तो इसका रिश्ता होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बात सब में वायरल हो चुकी है, तो मेरा रिश्ता भी नहीं होता कहीं पर इतनी आसानी से और ना होगा। और मैं जो हूँ इस बात की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हूँ और मैं जिससे मोहब्बत करती थी वो लड़के ने रिश्ते से मना कर दिया। तो क्या हुआ? सिर्फ एक लड़की जो रो रही है, तड़प रही है, या उसका जो निकाह है वो 1 साइडेड लव के पीछे नहीं हुआ। तो बहुत सारे केसेस हैं, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं एक वीडियो में आपको कहाँ कहाँ बताऊंगी। एक रेसिपीज़ का चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, वो भी यूट्यूब पर ही है। उसमें 2020 की और 2021 की स्टोरीज पड़ी हुई हैं, कभी निकाल कर सुन लेना, रियल लाइफ मेरिकल स्टोरीज। उसमें इस तरह की भी मेरिकल स्टोरीज हैं कि एक लड़की ने दूसरी लड़की का जब घर खराब करा तो आखिर में उसको उसका क्या पनिशमेंट मिला, क्या मकाफाते अमल उसके साथ हुआ। क्या आपको नहीं पता कि मकाफाते अमल एग्जिस्ट करता है? तो क्या आप लोग की जो ये थिंकिंग है, आप तौबा कर लें पहले तो इस बात से कि
एक पर्सन मैरिड है, आप उससे निकाह करने के लिए तैयार हो, आप उसको दुआओं में मांग रहे हो, आपके दिल में ये बार बार है कि वो हमें अभी भी मिलेगा। किस चीज़ की वजह से? मिरेकल स्टोरीज सुनने की वजह से। तो मिरेकल स्टोरीज का इतना क्रेज मत लो कि मिरेकल स्टोरीज के पीछे अपना ईमान भी बिल्कुल बेकार कर दो और अपनी आखिरत और दुनिया भी बेकार कर लो। इसको आप मिरेकल कहेंगे कि किसी से उसका हस्बैंड छीन लो, कोई शादीशुदा है उसको दुआओं में मांगो। इतने लोग यहाँ पर रिश्तों के लिए परेशान बैठे होते हैं और शादीशुदा की मोहब्बत को दुआ में मांगो। दूसरे का भी घर खराब करो, अपनी भी जिंदगी खराब करो। ये बातें ना बस सुनने में बड़ी मजे की लगती हैं यार। दूसरी बीवी बनना, और जब बन जाओगे ना तो पता चलेगा कि हाँ ये क्या अपने गले में खुद ही जो है घंटी लटकाई है। ये जब चीज़ें हो जाती है ना तब इनकी वैल्यू पता चलती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर तहज्जुद में तन्हाई में आज की वीडियो देखने के बाद तो ज़रूर आधे घंटे कम से कम बैठ के अपने दिल से ये सारे सवाल कर लेना जो आज इस वीडियो में मैंने जिक्र किए। चंद सवाल जिक्र किए हैं, सवाल तो बहुत सारे इस तरह के आते रहते हैं, कितने शेयर करती। तो तहज्जुद में बैठ करके ज़रा सोच लेना कि क्या इसे मिरेकल कहोगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अगर कोई चीज़ आपसे दूर कर दी है, किसी और की उससे इंगेजमेंट हो गई है या किसी और का उससे रिश्ता लग गया है, तो अब आप ये दुआएं कर रहे हो कि उसके घर वाले मना कर दें, उसकी इंगेजमेंट टूट जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। तो आप मुझे बताओ, आप कहाँ से अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो? कहाँ से आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को मांग रहे हो? या कहाँ से आपके अंदर सब्र है? कहाँ से आप अल्लाह सुब्हाना व तआला की आजमाइश को समझ रहे हो? या कहाँ से आपका ईमान स्ट्रॉन्ग है? जिस लड़की की इंगेजमेंट अब उस लड़के के साथ हुई होगी सपोज, तो उस लड़की के घर वालों की खुशी या उस लड़की के कितने सपने होंगे। जब एक लड़की का रिश्ता होता है, जाहिर सी बात है आपका भी होगा, तो आपके कितने सारे ड्रीम्स होंगे, कितनी सारी तैयारी एक घर वाले एक शादी के पीछे और एक रिश्ते के पीछे लगाते हैं। अपना सब कुछ बेच करके, ये कहा जाता है, अक्सर क्वाइटेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि अपना सब कुछ बेच करके एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, अपना सारी दुनिया तबाह करके। तो आप उस चीज़ की भी कदर नहीं जान रहे हो। आपकी दुआएं क्या हैं? मीनिंगलेस दुआएं, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है। आज के बाद तन्हाई में बैठ करके तहज्जुद में ये सारे सवाल अपने आप से करना, क्या मेरी बातें गलत है या सही है? अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहो, अपनी बेहतरी मांगो और अल्लाह की मोहब्बत मांगो। देखो जब अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी ना, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तो दुनिया की सारी मोहब्बतें खुद ही मिल जाएंगी। किसी की मोहब्बत को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही कोई और दुआ मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद ही खुश होकर सारी चीज़ों से जो है बिन मांगे नवाज देंगे। आपको पता है आजमाइश किसे कहते हैं? आजमाइश इसी चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हर बंदे को अलग अलग तरह से हर चीज़ के ज़रिए आजमाएंगे। तो यही आजमाइश है कि आपकी पसंदीदा चीज़ किसी और के नसीब में जा रही है, वहाँ पर आपको सब्र करना है। या फिर आपकी कोई और चीज़ किसी और के नसीब में चली गई है, आपकी आंखों में आंसू है, लेकिन आपको ये सब्र है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो करा उसी में मेरी बेहतरी है। अगर वो चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं थी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे नहीं दी, लेकिन ये नहीं कि किसी और के नसीब से वो चीज़ छीनने की कोशिश करो। जिसके नसीब से चीज़ छीनने के बारे में सोच रहे हो ना, ज़रा एक बार उसकी सिचुएशन पे अपने आप को रख कर देखो कि अगर आपके नसीब में कोई चीज़ है, या आपका, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपका निकाह हो गया, आपके बच्चे भी हैं, आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हो, और कोई लड़की करंटली आपकी लाइफ में आ जाती है, आपके और हस्बैंड की लाइफ में, और वो आपके हस्बैंड को आपसे छीनती है, आपके बच्चों से उसके फादर को छीनती है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? इस तरह की भी तो लड़कियां हैं मौजूद, मेरे अपने ग्रुप में है। कितनी बार मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है, बहुत सारी हैं। रुकैया मलिक के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को बताती हूँ कि वो औरत इस तरह से तड़पती हैं, इस तरह से तड़पती हैं कि उनका बच्चा भी, कि मुझे तकलीफ होती है उस टाइम, मुझे रोना आता है जब उनका बच्चा रोता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ यही सिचुएशन हुई है, उनके हस्बैंड को किसी और लड़की ने ब्लैक मैजिक करा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ब्लैक मैजिक कराने वाले की तो ना दुनिया में माफ़ी है और ना ही आखिरत में माफ़ी है। यहाँ पर ना एक पॉइंट को और समझो कि देखो आपके लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसानी कर दी। जाहिर सी बात है, अगर उस लड़के का, उस लड़की का निकाह तो किसी और के साथ हुआ है ना, आपका तो निकाह किसी और के साथ नहीं हुआ, या आपको तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने डिवोर्स की सिचुएशन में, अल्लाह ना करे, या किसी और सिचुएशन में नहीं डाला। और आपको पता है कि एक लड़की का जब डिवोर्स हो जाता है उसके लिए दोबारा शादी करना कितना मुश्किल होता है। जो आप किसी लड़की के लिए ये थिंकिंग बनाए बैठे हो कि वो मैके में बैठ जाए आन के, या उसका डिवोर्स हो जाए, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ होंगी तो आपको कैसा फील होगा? या आप अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर कर सकते हो जो आप दूसरे का हस्बैंड उससे छीनने की कोशिश कर रहे हो? या आपके फादर कभी दूसरी शादी कर ले, आपको ये चीज़ बर्दाश्त होगी?
बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन दूसरे के लिए आप वो चीजें नहीं सोच रहे हो, सिर्फ इतने सेल्फिश हो गए हो मेडिकल स्टोरी सुन सुन के, सिर्फ अपनी 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 पड़ी हुई है, दूसरे की बिल्कुल जो है वो केयर यहाँ पर खत्म हो गई है। जो इस्लाम ने पहले बातें बताई थी कि इस्लाम में इस्माइल करने का भी जो है वो सवाब मिलता है। इस्लाम में क्या कहा गया है, एक मुसलमान को तकलीफ नहीं दे, एक मुसलमान का दिल नहीं दुखाए। लेकिन आज ये सारी बातें बहुत नॉर्मल हो गई हैं, किसी का दिल दुखाना, किसी को गाली देना, कुछ भी करना, सब चीजें बहुत मामूली लगती हैं। रही बात मिरेकल्स की, तो देखो मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स तो ये भी है कि किसी को 11 साल में औलाद हुई, किसी को 21 साल में औलाद हुई। मिरेकल तो ये भी है कोई एक्सीडेंट से बच गया। मिरेकल तो ये भी है जो अभी हमारे ग्रुप में किसी ने बताया था, एक छोटा सा मिरेकल था ये कि टंकी में पानी नहीं आ रहा था और नजरे करम उन्होंने दरूद पढ़ा तो टंकी में पानी आ गया, माशाल्लाह। तो देखें ये छोटे छोटे मिरेकल्स भी होते हैं। लेकिन मिरेकल स्टोरीज में मोहब्बत के मेरिकल होते हैं, मैंने माना मोहब्बत के मेरिकल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया को ही उसकी मोहब्बत मिल जाती है। बहुत सारे लोग आपके आसपास ही ऐसे होंगे जिनको मोहब्बतें नहीं मिली होंगी, या फिर जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला की, कभी आपने ये वाली मेरिकल स्टोरी सुनी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत मिल गई। अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत में इंसान जो था उसने दीन को, दुनिया को, सब कुछ छोड़ दिया, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत है अब उसके पास। अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत के बाद उसको सब कुछ मिल गया। मिरेकल स्टोरी आप क्या सुन रहे हो, तहज्जुद में मोहब्बत मेहरम बन गई, तहज्जुद में मोहब्बत को हासिल करो। मीनिंग तो यही हुआ ना इसका, मैं एक बात को डायरेक्टली बोल दूं और एक बात को मैं इनडायरेक्ट करके बोल दूं। एक चीज़ को प्रेजेंट करने का ना एक वे होता है, क्योंकि देखो वीडियो जो है ना वो 10 साल से लेकर के 60 साल तक का आदमी देखता है। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियोस में वो वर्ड्स यूज़ करूं कि जो 10 साल का बच्चा भी देखे तो उसको भी मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए, और वो 60 साल का आदमी जो मेरी वीडियो को देख रहा है उसको भी मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। एक चीज़ को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। लेकिन अब लोगों के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं कि बस तहज्जुद में जाओ और अपनी मोहब्बत को मांगो। तो देखो तहज्जुद अल्लाह के लिए बनी है, किसी इंसान की मोहब्बत को पाने के लिए नहीं बनी है। साइलेंट गर्ल मिस अफ़ी का चैनल है, बहुत फेमस चैनल है, बहुत अच्छी वीडियोस भी होती हैं, तहज्जुद की फजीलत समझाती हैं वो, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं, दुआ के बारे में समझाती हैं। तो देखो एक चीज़ वो है प्रेजेंट करने की। तो सर की वीडियो है, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे वो वीडियोस, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो भी अपनी वीडियोस में सिखाते हैं। दावत इस्लामी की वीडियोस है, इस तरह के बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियो है, तो वो आपको इतने टाइम से तहज्जुद की फजीलत समझा रहे हैं, तहज्जुद की वैल्यू समझा रहे हैं, तहज्जुद का असल मतलब समझा रहे हैं। तो क्या उन्होंने कभी वो आपको चाहते तो वो ये आपको नहीं बता सकते थे कि तहज्जुद में जाके अपनी मोहब्बत मांगो? कोई तो रीज़न होगा ना कि दावत इस्लामी वालों ने या तोहा सर ने या किसी और ने आपके साथ ये चीज़ें नहीं शेयर की कि तहज्जुद में जाकर के अपनी मोहब्बत मांगो, क्योंकि जो बंदा सुनता है वही चीज़ उसके दिमाग पे जो है वो चलती है। अब क्या हो रहा है, 10 साल का बच्चा भी आन के वीडियो देख रहा है तो उसके माइंड में क्या आ रही है कि तहज्जुद में जाकर अपनी मोहब्बत मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मत मांगो। बच्चा पहले ही सीख रहा है कि तहज्जुद में जाकर अपनी मोहब्बत मांग लो, अल्लाह की मोहब्बत का नाम ख़त्म हो गया एक तरह से। बिल्कुल अफसोस क्या होता है मुझे सबसे ज़्यादा कि जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं वो लड़कों के कम होते हैं और लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। तो जब लड़कियां मुझे इस तरह के मैसेजेस करती हैं ना, ये फालतू वाले जो अभी मैंने पीछे सवाल जिक्र किए, तो मेरे माइंड में उस टाइम एक चीज़ ज़रूर आती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि लड़कियाँ जो हैं वो कम अकल हैं, बेवकूफ़ हैं, और लड़कियाँ जो हैं, औरतें जो हैं वो ही सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। तो उस टाइम पर मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको हिदायत अता कर दें अगर इनकी किस्मत में है तो वो चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसीलिए तो इरशाद फरमाई, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला को पता था लड़के इस तरह के मैसेज नहीं करेंगे, लड़कियां करती हैं इस तरह के मैसेज, एक दूसरे के घर खराब करने वाले और ये खराब करने वाले। जाहिर सी बात है मैं एक लड़की होकर आज ये चीज़ बोल रही हूँ तो बहुत अफसोस के साथ बोल रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक मिरेकल स्टोरी शेयर की थी, वो भी तो एक लड़की थी, उसकी थिंकिंग आप देखें, उसने कितनी अच्छी बात कही कि अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मेरम बन के मिल जाए, वरना मेरे दिल से अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी मोहब्बत को निकाल दें। इस तरह की लड़की एक मेरे अपने ग्रुप में भी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, बेशक मैं कहूँगी कि उसकी दुआओं को अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई ना कोई मसलिहत है, आगे अल्लाह सुब्हाना व तआला कबूल फरमाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसके लिए दुआ करती हूँ। लेकिन उस लड़की को सबसे ज़्यादा जो है वो दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल गई है, और वो लड़की भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो क्या कहती है,
मैंने उसको समझाया, उसने मुझसे क्या बोला कि अभी मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अगर मेरी दुआ दुनिया में नहीं भी कबूल हुई है ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे आखिरत में इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो अजर है वो अता फरमाएंगे। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो उसको दुनिया में ही इतना अच्छा अजर अता फरमा दिया, माशाल्लाह उसे बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिली हुई है। और मैं भी अल्लाह सुब्हान व तआला से उसके लिए बहुत दुआ करती हूँ। अभी कोई सर्च करता था पहले यूट्यूब पर, तो वो क्या सर्च करता था कि रिज़्क में बरकत का वजीफ़ा, कामयाबी का वजीफ़ा, निकाह का वजीफ़ा, बेहतरीन रिश्तों का वजीफ़ा, नेक नसीब का वजीफ़ा। अभी लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में लोग देखना पसंद कर रहे हैं, किसकी को मोहब्बत कैसे मिली, किसकी ज़िंदगी में कैसे मिरेकल हुआ। कोई ये चीज़ देखना पसंद नहीं कर रहा कि अल्लाह की मोहब्बत को कैसे हासिल करें। कोई ये चीज़ देखना नहीं पसंद कर रहा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कैसे हासिल करें। कोई ये चीज़ देखना पसंद नहीं कर रहा कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। हम इस दुनिया में आजमाइश देने के लिए आए हैं, या हम अपनी आजमाइश को अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लें। आप मुझे खुद बताएं कितनी लाइफ होगी, 50 ईयर्स हो जाएगी, 60 ईयर्स हो जाएगी, 30 से 40 साल भी आजकल किसी की ज़िंदगी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 30 से 40 साल की ज़िंदगी के लिए अपनी दुनिया भी अपने हाथों से ख़राब कर रहे हो, अपनी आखिरत भी अपने हाथों से ख़राब कर रहे हो, सिर्फ 30 से 40 साल की दुनिया के लिए। क्या हम में से किसी के अमाल इतने ज़्यादा दुरुस्त हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जन्नत में जगह देंगे? क्या हम में से कोई इतना ज़्यादा नमाज में परफेक्ट है कि हमें मालूम है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे राज़ी हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जन्नत में ही जगह देंगे? ये बातें किसी को नहीं पता कि अल्लाह सुब्हान व तआला की नज़र में कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है, या फिर किसकी नमाज़ें एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हान व तआला करते हैं और किसकी नहीं। लेकिन हम लोगों को तो अपने अमाल दुरुस्त करने हैं ना, लेकिन हमारा फोकस उस तरफ है ही नहीं। बहुत कम एज बच्चों के भी इस तरह के मैसेज आते हैं कि हमारी मोहब्बत हमें कैसे मिलेगी। जिस पे मुझे डाउट होता है, वैसे तो मोस्टली पूछती हूँ, लेकिन जिस पे अगर मुझे डाउट होता है तो मैं एज भी पूछ लेती हूँ और उन्हें समझा भी देती हूँ। लेकिन इस वीडियो के बाद उन्हें और अच्छे से जो है एक एक बात समझ में आ जाएगी। मैंने आप लोग के साथ 1.25 लाख वाला वजीफ़ा शेयर किया। मैंने आप लोग के साथ बाकी अभी और जो वजीफ़े या चीज़ें थी वो शेयर नहीं की। मैंने आपको पहले वो वजीफ़ा क्यों शेयर किया, ताकि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको हिदायत दे दें। और उस वजीफ़े के बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, आपने खुद उसके कमेंट्स में भी देखे, आपको मैंने खुद भी आपने देखे मेरे कमेंट्स में कि कितने सारे मेडिकल माशाल्लाह से हुए। और अल्लाह सुब्हान व तआला उनको भी कामयाबी अता फरमाएं जो लोग अभी भी वो वजीफ़ा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नीचे कमेंट में किसी ने पूछा था कि दरूद पाक क्या करैक्टर को बदल सकता है। तो दरूद पाक करैक्टर को नहीं, दरूद पाक सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि दरूद पाक ऐसी इबादत है। दरूद पाक से उल्टा भी इंसान सीधा हो जाए, इसीलिए मैंने आपको वो वजीफ़े दिए थे और कोई चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात छोटी सी मुख्तसर सी और बताती हूँ, वरना ये वाली बात जो है मैं अपने जब भी कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी तब मैं क्लियर करूंगी अच्छे तरीके से। लेकिन बेसिक से एक बात मैं आपको बताती हूँ। आपको मालूम है कि कुरान पाक की हर आयत के, इवन हर लफ्ज़ के मुवक्किल होते हैं। कुरान पाक की हर आयत के और हर लफ्ज़ के जो होते हैं वो मुवक्किल होते हैं। तो जब आप रेगुलर रिसाइटेशन करते हो, किसी भी चीज़ को रोज़ाना पढ़ते हो, चाहे वो सूरह यूसुफ हो गई, चाहे वो सूरह यासीन हो गई, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल हो गई, और उसमें अगर आप ये नियत रख के पढ़ते हो, कोई भी गलत इंटेंशन से, कोई भी गलत नियत से, तो वो मुवक्किल आपके लिए तबाही भी बन जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि वो वजीफ़ा किया था, वो वजीफ़ा पलट गया, वो वजीफ़ा किया तो वो हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन ही गलत थी। वजीफ़े के मुवक्किल जो होते हैं वही आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाता है, वही वजीफ़ा। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला की जो कुरान पाक है वो इतनी पाकीज़ा किताब है, उसमें कोई भी गलत थिंकिंग रख के उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ आप ही को नुकसान देती है। अच्छा जी, ये बात सिर्फ मैं नहीं बता रही हूँ कि मैंने आपको अपने पास से बता दी, मेरे मुर्शद फरमाते हैं। और मेरे मुर्शद क्या फरमाते हैं, आप किसी भी दुनिया के बड़े आलिम से पूछ लो, किसी भी बड़े आलिम से पूछ लो, जिससे दिल जाए पूछ लो, वो आपको यही बात बताएगा जो मैंने आपको बताई है इस वीडियो में, कि कुरान पाक के हर आयत के मुवक्किल होते हैं और वो ही आपके लिए फिर नुकसान का बाइस बन जाते हैं अगर आप उन्हें किसी गलत इंटेंशन के साथ पढ़ते हो। और जब आप कुरान पाक को किसी अच्छी नीयत के साथ और अच्छे उसके साथ तिलावत करते हो, तो वही मुवक्किल अल्लाह सुब्हान व तआला से आपके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनसे राज़ी हो जाए। और अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से वो आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं। जब अल्लाह सुब्हान व तआला का उनको हुक्म होता है कि इस बंदे की मदद करो, ये बंदा मेरे नेक नियत से मुझसे दुआएं मांगता है, लेकिन जब आपकी नियत और इंटेंशन ही किसी कुरान की आयत को पढ़ने के लिए गलत है, ये तो बात हो गई कुरान की आयत की। अगर मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह की बात करूँ ना, तो बिस्मिल्लाह के भी मुवक्किल हैं और हर
आयत के और हर लफ्ज़ के मौक्किल हैं और बिस्मिल्लाह के मौक्किल बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। कुरान पाक की कुछ आयत के मौक्किल जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। आप ये चीज़ सोचो कि आपने गलत इंटेंशन रख के उन आयतों का मिसयूज़ कर लिया तो आपके साथ क्या होगा। यही पर्पज़ से आज यही सारी बातें सोच करके ये वीडियो आपके साथ बहुत मैंने क्लियर वे में शेयर की है। शायद इससे ज़्यादा क्लियर अभी तक मैंने आप लोग के साथ इतनी बातचीत नहीं की है किसी भी वीडियो में, ना ही इंस्टाग्राम पर, जितनी आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में बातचीत की और जितना क्लियर आप लोगों को समझाया है वो इसीलिए समझाया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए मेरी बात। मैं वैसे जब भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी तब भी मैं आपको डीपली भी इसमें समझा दूंगी। अभी मैंने बेसिक समझाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ऐसे गलत नीयत रख के कोई वजीफ़ा ना करो, कोई अमाल नहीं करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहना, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत को हासिल करना, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें दुनिया में भेजा इसलिए है कि हमें ये चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला को चेक करनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को मांगते हैं हम दुनिया में आकर या दुनिया में खो जाते हैं, या हम ये भूल जाते हैं कि कोई आखिरत भी है, कोई क़यामत भी आएगी, या आखिरत में पुल सरात के रास्ता भी पर भी चलना है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआएं करा करो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पुल सरात के रास्ते को आसान करना। अल्लाह सुब्हाना व तआला से जन्नत मांगो। अगर तहज्जुद की तौफीक मिल गई है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत मांगो, अल्लाह से जन्नत मांग लो। इतनी बड़ी नमाज की तौफीक मिल गई है तो क्यों ना अल्लाह से जन्नत मांग ली जाए। क्यों नहीं मांगते, अल्लाह से जन्नत मांग लो। और देखो जब दुआ की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत मांगो, अल्लाह की रहमत मांगो, अल्लाह की रहमत की नज़र मांगो, उसके बाद अपने गुनाहों से तौबा मांगो, उसके बाद अपनी और अपनी फैमिली की लंबी उम्र के लिए दुआ करो, और अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो भी लोग हैं आपके अपने, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करो। उसके बाद अपनी दुआओं को मांगो और उसके बाद अपनी दुआ में इस चीज़ को चेक कर लो कि आपकी दुआ जायज़ है या नहीं। और अपने दिल को अपनी नमाज़ों का गवाह बनाओ। अपने दिल से ये पूछो कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं या किसी इंसान के लिए। हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी इंसान के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। देखें जी, जिस दिन आपको सब्र आ जाए, जिस दिन आपके दिल से ये फालतू की दुआएं निकल जाएं, उस दिन आप समझ लेना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे राज़ी है और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे खुश है। जिस दिन आपके दिल में ऐसी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं आए, कोई भी ऐसी गलत नियत नहीं आए, कोई भी ऐसा गलत ख्याल नहीं आए, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी तौबा से, आपकी नमाज़ों से, आपकी इबादत से अल्लाह सुब्हाना व तआला राज़ी है। और वैसे भी मैं एक बात कहूँ यहाँ पर, किसी भी अच्छे लड़के को, लड़की को, किसी भी अच्छे लड़के लड़की को ये चीज़ें सूट भी नहीं करती हैं कि वो किसी से किसी की हैप्पीनेस को छीने, किसी का घर बर्बाद करने की नियत रखे या इस तरह की कोई भी दुआ रखे। तहज्जुद में कोई दुआ रद्द नहीं होती है, तहज्जुद की हर दुआ कबूल है। लेकिन अगर तहज्जुद में नाजायज़ दुआएं मांगते हो और वो एक्सेप्ट हो भी जाती हैं तो क्या हासिल कर लोगे? क्या पता कितने साल खुश रहो, 2 साल खुश रहो, 3 साल खुश रहो, दूसरे इंसान की बद दुआएं, उसके बच्चों की बद दुआएं, या किसी के माँ बाप का दिल दुखाया हुआ, किसी का कुछ किया हुआ कहाँ पे जाके लगे। दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। दुनिया में अब तो अल्लाह सुब्हाना व तआला दिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। आपने मिरेकल स्टोरी सुनी। मिरेकल स्टोरी किसी की ज़िंदगी का एक पार्ट था जो उसने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। सपोज मैंने आपको एक बात कुछ बता दी अपनी ज़िंदगी की, तो वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था जो मैंने आपको बताया है। अब आगे चल के मेरे साथ लाइफ में क्या होता है आपको पता है? कि आगे चल के मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता ना कुछ भी। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर कभी किसी के पास कोई चीज़ देख लो अच्छी, कोई घर देख लो या कोई भी चीज़ देख लो, तो ये मत कहो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ये कहो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ देने पर कादिर है। और फ़ौरन ये दुआ करो कि अल्लाह ताला अगर ये चीज़ मेरे हक़ में भी बेहतर है तो मुझे भी अता कर दीजिए, इससे बेहतरीन अता कर दीजिए। ये मत कहो कि यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसका नसीब कितना अच्छा है। तुम्हें पता है उसका नसीब और उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। आज आपने देख लिया कि उसकी किस्मत, उसकी नसीब अच्छी है सिर्फ उसके पास एक चीज़ देख करके। आगे उसकी ज़िंदगी में कौन सी बीमारी लिखी है, कौन सी परेशानी लिखी है, या फिर उसकी ज़िंदगी में आगे चलकर रिज़्क़ की तंगी हो जाए, औलाद उसको नहीं हो, आगे चल के कोई भी इशू उसके साथ हो सकता है। तो आप देख रहे हो उसको? नहीं देख रहा है ना। आपने सिर्फ एक मेडिकल स्टोरी सुन के पूरी जो अपनी लाइफ स्टोरी थी वो सेट कर ली। देखें जी, रमज़ान का महीना आता है
हर साल आता है, अल्लाह ताला हर साल नसीब करे सबको रमज़ान का महीना, मुझे भी। तो लोग सर्च करते हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी कैसे करें, रमज़ान के महीने की कोई ख़ास नफली इबादत या कुछ भी ऐसा रमज़ान के महीने का कि हम किसी ना किसी तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी कर लें। ज़िलहज का महीना आता है, शब बरात का महीना आता है, मुहर्रम का महीना आता है, अब जैसे कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। तो आपसे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था कि रबीउल अव्वल का महीने में जो है आप लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुननी है, उनकी बातें करनी है और खूब सारा दरूद शरीफ पढ़ना है, बहुत कुछ आपको मैंने बताया था। लेकिन अब लोग क्या सर्च कर रहे हैं कि रबीउल अव्वल में मोहब्बत को महरम कैसे बनाएं। अब लोग ये नहीं देख रहे कि रबीउल अव्वल, यार खुद सोचने की इन कॉमन सेंस की बात है, क्या मुबारक महीना और क्या इस महीने की शान है। तो अब लोग ये नहीं देख रहे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी कैसे करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे, अपनी मोहब्बत को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ाएं, कितना दरूद पाक पढ़े। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। अब वो क्या सर्च कर रहे हैं कि रबीउल अव्वल में मोहब्बत महरम कैसे बनेगी। बस सारी जगह बस मोहब्बत को ही अब महरम बनाना और सब कुछ करना रह गया है। अल्लाह को और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, वो जो नाम है, वो तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या कहूँ कि मतलब वही बात है ना कि वो जो आप अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आखिरत में एक ज़माना ऐसा आएगा, तो वो ज़माना मुझे दिख रहा है कि वो ज़माना आ चुका है। क्योंकि अब बच्चा भी, पहले बच्चे को ये फिक्र होती थी कि मतलब उस बच्चे की एज है 16-17, उसके घर में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस बच्चे को ये फिक्र होती थी कि मैं अपने पैरों पे कब को खड़ा होऊंगा, मैं अपने माँ बाप को कैसे सपोर्ट करूँगा। अब वो बच्चा तो पहले बच्चा तहज्जुद के वीडियोस निकालकर ये देखता था कि भाई तहज्जुद की फजीलत क्या है, तहज्जुद की वैल्यू क्या है, मैं अल्लाह को कैसे राज़ी करूं। अब वो बच्चा जब तहज्जुद में मोहब्बत की वीडियो देख रहा है तो उसके माइंड में क्या आ रहा है कि उसको भी अगर कोई लड़की अच्छी लगती है तो वो सोच रहा है कि मैं तहज्जुद में जाके अपनी मोहब्बत को पालूंगा। तो कहीं पर भी किसी को ये चीज़ नहीं बोली जा रही कि तहज्जुद में जाकर अल्लाह को मांगो। तहज्जुद की मोहब्बत किसी इंसान की मोहब्बत के लिए बनी ही नहीं है। अब से पहले वाले जो वीडियोस हैं या अब से पहले वाले जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं है जो उन्होंने इतना समझाया है। मैं बहुत ज़्यादा आज के वीडियो में मैंने एक एक करके क्लियर पॉइंट बहुत ज़्यादा इसीलिए शेयर किया है कि रबीउल अव्वल से पहले, ख़ास करके रबीउल अव्वल से पहले, क्योंकि 2 दिन बाद अब रबीउल अव्वल है, तो उससे पहले इसीलिए शेयर किया है कि इस वीडियो के बाद किसी न किसी एक को जो है वो अक्ल आ जाए, किसी न किसी एक को जो है वो समझ आ जाए। मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ भी नहीं जाता, कोई कुछ भी करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियरली बनाया। मैंने कहा कि मैं अगर क्लियरली एक पर्सन को भी हिदायत आ जाती है, या आज नहीं आती, आज से 4 साल बाद आके, 5 साल बाद आके ये वीडियो तो पड़ा ही रहेगा चैनल पर। जब भी दोबारा वो चैनल पर बैक होकर वीडियो को देखेगा तो उसको अक्ल आएगी कि हाँ यहाँ पर ये बात समझाई गई थी। तो 2 दिन पहले रबीउल अव्वल से जो ये वीडियो शेयर करा जा रहा है, उसको शेयर करने का मतलब सिर्फ यही है कि इस मुबारक महीने की सदक़े में और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में लोगों को हिदायत मिल जाए, उनको तौफीक मिल जाए और अल्लाह सुब्हाना व तआला आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अपनी सच्ची मोहब्बत आपके और मेरे दिल में डाल दें। मैं इस वीडियो को जितना ज़्यादा समझाऊंगी, जितना ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, उतना कम है। आप खुद भी समझते हो, लेकिन जितना मैं शेयर कर सकती थी उतना मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, आपको समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, दरूद पाक के सदक़े में आप लोग समझोगे, इस बात को अंडरस्टैंड करोगे कि देखो मिरेकल स्टोरी होती है। रियल लाइफ और मिरेकल स्टोरी में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। तहज्जुद में क्या मांगना है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कुछ मत मांगो। देखो जब अल्लाह ताला मिल जाएंगे ना तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिन मांगे आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद हर एक बंदा तहज्जुद में बैठ के आधे घंटे, 1 घंटे ये सवाल करना अपने दिल से कि इबादत आप किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो। और सारी जो बातें मैंने आपको आज के वीडियो में समझाई है ना, ये सारे सवालों के जवाब आप तहज्जुद में अल्लाह सुब्हाना व तआला से लेना। मुझसे मैंने जितना हुआ उतना समझा दिया, अब इसका जवाब आपने तहज्जुद में अल्लाह से लेना है। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला बेहतरीन हिदायत देने वाले हैं और बेहतरीन तौफीक देने वाले हैं। तो आपने तहज्जुद में जब अल्लाह से ये सारे सवाल करोगे तो आपको खुद से जो है वो आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दे दीजिए अब इजाज़त। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
12 रबीउल अव्वल आ रही है, मुझे भी दुआओं में याद रखें, उम्मत मुस्लिमा को भी लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक की कसरत करें, दरूद पाक की तौफीक पढ़ने की अल्लाह सुब्हाना व तआला से मांगें और किसी भी दूसरे की हिदायत की दुआ करने से पहले अपनी हिदायत की दुआ करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी हिदायत की दुआ मांगे, अपने माँ बाप से कहें, अपने बड़ों से कहें कि वो आपकी हिदायत की दुआ करेंगे, क्योंकि आपकी दुआओं से ज़्यादा जो ताकत है वो आपके माँ बाप की दुआओं में है। उनकी एक नज़र भी काफ़ी है आपके लिए। बिल्कुल उसी तरह से जो आप दूसरों की हिदायत मांगते हो, आपके खुद के पास हिदायत होती नहीं है, उनके पीछे भी उनके माँ बाप दुआएँ करते हैं। सबके माँ बाप सबके लिए दुआएं करते हैं और आपकी दुआओं से ज़्यादा ताकत उनकी माँ बाप की दुआओं में। हर किसी के माँ बाप की दुआओं में ताकत है, उनकी नज़र में भी ताकत है। तो अपने माँ बाप से बोलें, अपने बड़ों से बोलें कि वो आपकी हिदायत की दुआ करें और वो आपके लिए तौफीक की दुआ करें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से हर चीज़ मांगने से पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा मांगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला से नेक नसीब मांगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौफीक मांगे। और ये चेक करें कि आपकी इबादत, आपकी दुआ जायज़ है या नहीं है।